हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में टॉप 10 एमसीक्यू करेंगे जीके के, जो कि आपके एचपी टैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका लखनऊ में प्रेजेंट है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है वो और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपका जो जून 2019 का जो टैट हुआ था उसमें पूछा गया था सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कटक में प्रेजेंट है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, कटक में प्रेजेंट है। एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कटक में हो गया। एंड बेंगलुरु में जो है वो आपका इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पर है, आपकी बेंगलुरु में है। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें क्योंकि ये भी एग्जाम में आती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, तो इसे भी आप जो है वो ज़रूर याद रखें। द नेक्स्ट इज़ दी व्हाट इज़ दी हाइट ऑफ सरदार पटेल स्टैचू? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बना है उसकी हाइट जो है वो कितनी है? तो सबसे पहले तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू जो है वो आपका कहाँ पर बना है? ये आपका बना है गुजरात स्टेट में। और ये जो है वो इसकी हाइट जो है वो 182 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और ये जो है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। ठीक है, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू। एंड ये जो है वो आपका नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, और इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, नेक्स्ट इज दी हाफ नेल्सन टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो हमेशा से जो है वो ये एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली जो है वो आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, किसी भी स्पोर्ट से जो है वो कोई भी टर्म पूछ ली जाती है तो यहाँ पे हाफ नेल्सन टर्म जो है वो आपकी रेसलिंग से जो है वो रिलेटेड है। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। स्विमिंग से आपकी जो टर्म्स रिलेटेड है दैट इज़ द स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सब जो है वो आपकी स्विमिंग से रिलेटेड है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है वो आपका कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो आपका स्विमिंग से रिलेटेड है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी फुटबॉल से जो है वो एक टर्म हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में, दैट इज़ द ड्रिबल। ठीक है, ड्रिबल टर्म जो है वो आपकी फुटबॉल से रिलेटेड है, ड्रिबलिंग करना जिसको बोलते हैं। ठीक है, ड्रिबल, तो ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक ये स्विमिंग का स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक ये याद रखें, और ड्रिबल टर्म जो है वो ज़रूर याद रखें, ये आपकी फुटबॉल से जो है वो रिलेटेड है। एंड हाफ नेल्सन जो है वो आपकी रेसलिंग से रिलेटेड है। एक और टर्म है जो आपकी रेसलिंग से रिलेटेड है, दैट इज़ द हीब। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आप याद रखें। द नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड? तो जहाँ से जो है वो अर्थक्वेक जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है उसको जो है वो क्या बोलते हैं? तो उस पॉइंट को जो है वो सेस्मिक फोकस बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। एपिसेंटर क्या होता है? जैसे जैसे अर्थ के कोर से जहाँ से जो है वो आपका अर्थक्वेक जो स्टार्ट हुआ, सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेस्मिक फोकस। और ठीक इसके वर्टिकली जो अर्थ का सरफेस होगा, ठीक है, ये अर्थ का जो है वो कोर है। 3 रीजन होते हैं ना अर्थ के। ठीक है, तो जो अर्थ के सरफेस होगा, ठीक ये जो सेस्मिक फोकस है इसके ठीक वर्टिकली ऊपर ये जो अर्थ का सरफेस होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। ओके, so next is the which of the following is the deepest ocean of the world? तो 4 ही ओशन है वर्ल्ड में, तो सबसे डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन जो है वो आपका पैसिफिक ओशन है। इसमें जो है वो एक पॉइंट है मेराइना ट्रेंच, जो कि इसका क्या है, डीपेस्ट पॉइंट है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है।
मेराइना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन का जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है। द नेक्स्ट इज द फंडामेंटल राइट फीचर इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल राइट जो है वो आपका यूएसए से लिया गया। ऑप्शन ए, यूएसए से जो है वो और भी बहुत सारे फीचर जो है वो बोरो किए गए हैं। एक तो आपका ये हो गया फंडामेंटल राइट, दूसरा आपकी सुप्रीम कोर्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो है वो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम आया हुआ था कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर है वो किससे लिया गया है, तो वो भी आपका यूएससी से लिया गया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर है आपका वो भी आपका यूएसए से लिया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका जो यूएसए से लिया गया है, दैट इज़ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमेशा जो है वो एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला फीचर जो है वो भी आपका यूएसए से लिया गया है। यूके से जो है वो आपका जो है वो जैसे जो प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड, वो फीचर लिया गया है। देन पोस्ट ऑफ पीएम वो भी आपका यूके से लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूके वाले से क्वेश्चन आ सकता है दैट इज द सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप वाला जो फीचर है वो आपका लिया गया है किससे, यूके से। ठीक है, एंड कनाडा से जो है वो आपके दो फीचर हैं, दैट इज द स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसको जो है जरूर याद रखें, ये भी क्वेश्चन आया था कि स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो किससे लिया गया है, दैट्स फ्रॉम कनाडा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी आपका कनाडा से है। ऑस्ट्रेलिया से भी जो है वो एक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज दी कॉन्करेंट लिस्ट। आप भी हर दूसरे तीसरे एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला फीचर है वो आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। एंड लैंग्वेज प्रिएम्बल वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। द नेक्स्ट इज द राइडर कप इज रिलेटेड टू। तो ये राइडर कप जो है वो आपका मेंस गोल्फ से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, ये राइडर जो है वो एक बिजनेसमैन थे। ठीक है, उन्हीं का नाम है ये सैमुअल राइडर, उन्हीं के नाम पर जो है वो ये कप जो है वो इसका रखा गया है। द नेक्स्ट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो यहाँ पे जो है वो चार नाम दिए गए हैं। डेल जो है वो आपकी आयरलैंड की पार्लियामेंट का नाम है। शोरा जो है वो आपकी अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है। एंड डाइट जो है वो आपका जापान की पार्लियामेंट का नाम है। एंड युआन जो है वो ताइवान की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, द नेक्स्ट इज दी सिस्सू फेयर इज रिलेटेड टू। तो सिस्सू फेयर जो है वो आपका बुद्ध से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बिहू डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। तो बिहू डांस जो है वो आपका कौन सी स्टेट में परफॉर्म किया जाता है, असम में। तो ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ पे करेक्ट। जो कर्नाटका का डांस है दैट इज दी हट्टारी। ठीक है, HATTARI, हटारी। एंड जो आपका केरला में है दैट इज दी कथकली। कथकली इन केरला। एंड उड़ीसा में जो है वो आपका ओडिसी डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और भी बहुत सारे जो हैं जैसे केरला में मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों परफॉर्म किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में आपका कुचिपुड़ी डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, भांगड़ा जो है वो पंजाब में परफॉर्म किया जाता है। गरबा आपका गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सो मेन आपने केरला का याद रखना है। केरला का जो है वो आपका कौन सा हो गया, कथकली। एंड मोहिनी अट्टम जो है वो आपका केरला का है। असम का जो है वो बिहू डांस जो है वो याद रखना है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आंध्र प्रदेश का जो है वो कुचिपुड़ी डांस जो है वो, ये चीज़ आपने याद रखनी है ज़रूर। ये दो तीन ही हैं जिनसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी डांस जो है वो आपका कहाँ परफॉर्म किया जाता है, आंध्र प्रदेश में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।